जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर से तोड़फोड़ के मामले पर सुनवाई शुरू हुई। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सीपीएम की नेता वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। करात ने अपनी याचिका में जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए तोड़फोड़ की वजह से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही मुआवजा दिए जाने के लिए समय सीमा तय करने की भी मांग की। याचिका के मुताबिक जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताई है। इस कार्रवाई ने लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल जीने के अधिकार और रोजगार और रहने के अधिकार का हनन किया है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में हुई तोड़फोड़ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवमानना भी है। जो कल ऑर्डर पास हुआ था वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, स्टेटस को रहेगा और वहाँ दिल्ली की जहांगीरपुरी एरिया में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा, उस पर रोक लगी रहेगी। और स्टेट्स को, अथॉरिटीज़ को नोटिस इशू किया गया है और ये कहा गया है कि आप इसमें जवाब दीजिए। पिटिशनर्स भी इसमें कुछ एफिडेविट फाइल करेंगे और ये बताएंगे कि अफेक्टेड लोगों को नोटिस किया था कि नहीं किया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो देश भर में बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मांग तार्किक नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए समाज के एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। दवे ने कहा, जब एमसीडी को पता चला कि हम आदेश के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं तो इन्होंने 9 बजे से ही निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जबकि 2 बजे से कार्रवाई करना था। दवे ने कहा, दिल्ली में लगभग 1700 से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। प्रशासन तोड़फोड़ के लिए खास इलाके को ही चुनता है। दवे ने कहा, वो लोग गरीब हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में सैनिक फॉर्म और गोल्फ लिंक जैसे इलाके भी हैं, जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां तोड़फोड़ करिए। दवे ने कहा कि बिना सूचना के कार्रवाई की गई और जब अदालत ने यथास्थिति का आदेश जारी किया तब भी काफी देर बाद कार्रवाई रोकी गई। जमीयत की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन यहाँ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी कार्रवाई की गई वो अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है। किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। मेहता ने कहा कि 22 मुस्लिम और 88 हिंदू बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। 2 सप्ताह के बाद सुनवाई सूचीबद्ध की जाएगी, तब तक दलीलें पूरी की जाएंगी। पीठ के आदेश के बाद सिब्बल ने दूसरी याचिका में विध्वंस पर रोक लगाने का दूसरा अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।